तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेल डायग्राम। इस वीडियो में मैंने ऑर्गेल डायग्राम पहले बनाने सिखाए हैं और लास्ट में आपको ट्रिक्स डिस्कस किए हैं जिससे आप क्या कर सको, अपने जो पेपर में है टाइम बचा के आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो ऑर्गेल डायग्राम का बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गेल डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना है, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल लिखनी है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल लिखना आप सबको आता होगा, फिर भी अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। ब्रीफ क्या है, जैसे मान लो आपको D2 के लिए क्या करना है, D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको जो क्या करना है, ऑर्गेल बनाना है। ठीक है, तो ऑर्गेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने सबशेल बनाई और उसमें क्या कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फिल कर दिया। जब आपने दो इलेक्ट्रॉन फिल किए तो आपको एल देखना है, एल और एस देखना है। एल और एस कैसे देखते हैं, एल देखते हैं आपका मैक्सिमम, पहले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वाले में भरना है, मतलब यहाँ पे +2 होता है डी के लिए मैक्सिमम। अगर आप एफ के लिए देखोगे तो +3 होता है, एस के लिए देखोगे तो 0 होता है, पी के लिए देखोगे तो +1 होता है। ठीक है, तो यहाँ डी है तो मैक्सिमम वैल्यू +2, तो +2 और +1 में पहले इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो +2 और +1 कितना आया आपके पास, 3, तो आपके पास एल कितना आ गया, 3। अब जो एस होता है वो 0 को सिग्निफाई करता है, एल एल अगर 1 हो तो वो पी को सिग्निफाई करता है, एल अगर आपका 2 है तो वो आपको डी को सिग्निफाई करता है, और अगर आपका एल 3 है तो आपका एफ को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है तो ये किसको सिग्निफाई करेगा, एफ को सिग्निफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देख सकते हैं स्पिन। स्पिन क्या है, दोनों अपवर्ड स्पिन है और दोनों में क्या है, मान लो +1/2 ले रहे हैं तो +1/2 +1/2 आ रहा है तो कितना आएगा आपका, +1 आएगा। ठीक है, तो आपने एस निकाल लिया और एस निकाल लिया, एल निकाल लिया। इसके बाद आपको निकालना है 2s+1, तो 2s+1 कितना आया, 2 × 1+1 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होता है, 2s+1 LJ, तो आपको 2s+1 ऊपर लिखना है, वो आपका आया 3, और एल आपको जो भी आपने स्टेट सिग्निफाई की थी, जैसे ये आया था 3 तो आपकी स्टेट सिग्निफाई हो रही थी एफ, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, एफ। जे अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप लिख सकते हो L+S और L-S करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, स्टेट जब आपने निकाल लिए फिर आपको मलिकन सिंबल डिनोट करने हैं। मलिकन सिंबल के लिए आपको दो टेबल पता होने चाहिए, वो दोनों टेबल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला टेबल, ये बेसिकली ग्रुप थ्योरी से आते हैं। पहला टेबल, अगर आपका सिंगली डिजेनरेट स्टेट है तो उसको लिए आपको ए या बी यूज करते हैं, यहाँ पे हम जनरली ए यूज करते हैं। डबली डिजेनरेट है तो आपको ई यूज करना है, और ट्रिपली डिजेनरेट है तो आपको टी यूज करना है। समझ आ गया, ए ई और टी, बी हम बहुत कम यूज करते हैं, इसमें नहीं यूज करेंगे ऑर्गेल में, लेकिन ग्रुप थ्योरी में हम लोग बी भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज यूज करनी है वो आपको क्या यूज करनी है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है आपकी, अगर आपका एस आ रही है, जैसे अभी हमारी एफ आई है ना, ऐसे अगर आपकी एस आ जाए तो आपको उसका मलिकन सिंबल जो कोरोस्पोंडिंग देखना है वो A1G देखना है। जो पी आई है तो उसका T1G लिखना है, डी आई है तो EG+P2G लिखना है, एफ आया है तो A2G, T1G और T2G आपकी 3 स्टेट्स आ जाएंगी। ये आपको पता होनी चाहिए, इन्हीं के बेसिस पे हम ऑर्गल बनाएंगे। ठीक है, एक चीज और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी दो तरह की डीजेनरेसी एक स्टेट के लिए आ रही हैं तो आपको कौन सी डीजेनरेसी देखनी है, जो भी आपकी मैक्सिमम वाली डीजेनरेसी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपको दोनों टेबल्स पता होने चाहिए तभी आप ऑर्गल बना पाओगे। ठीक है, तो मैं ये दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी डीजेनरेसी वाली बात भी, और आपको इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं D2 का। तो D2 के लिए अभी हमने निकाल लिए 3f स्टेट आई थी, तो हमें ये पता चल गया कि जो f है, मतलब यहाँ पे जो स्टेट्स आ सकती हैं वो कौन से आ सकते हैं, A2G, T1G और T2G, 3 स्टेट आ सकती है। ठीक है, तो भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, D2 को आपको पता होगा, टी अभी हम ऑक्टाहेड्रल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है, T2G नीचे होता है और EG क्या होता है आपका, ऊपर होता है। तो T2G में आपको क्या कर दिया, आपने दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए बना रहे हैं तो आपको पेयरिंग नहीं करनी है। ठीक है, ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए लगता है, मतलब पेयरिंग नहीं होती कभी भी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, पेयरिंग नहीं करनी, पहले आपको सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, पांचों के पांचों में। ठीक है, तब तक तो यहाँ पे दो ही आएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिए, नीचे भर दिए, और ऊपर क्या रह गया, खाली रह गया। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज मैंने देखनी, यहाँ पे हमें स्टेट निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ये दो इलेक्ट्रॉन को 3 स्टेट में भरना चाहूँ तो कितने वे से भर सकता हूँ, 3 वे से भर सकता हूँ। मतलब पहले या इन दोनों में भर लो इलेक्ट्रॉन, या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भर लो, या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भर लो। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैं एक स्टेट में किस तरह से भर सकता हूँ, 3 वे से भर सकता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लो ये आपका 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दूं, 2 यहाँ भर दूं,
1 यहाँ भर दूं, 2 यहाँ भर दूं, 1 यहाँ भर दूं, 2 यहाँ भर दूं। अब दोबारा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरने के आपके पास 3 ही वेज है। अब ये ना हो ना 1 2 को उल्टा करके रख दो, नहीं उसका फर्क नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। दोबारा इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने के आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो ये ना करना 1 2 ले लो 2 1 ले लो, नहीं 1 2 और 2 1 एक जैसा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 6, ये 3 आपके पास हुए हैं, तो 3 वेज हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया, ये और ये। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन भरो, एक बार इन दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन भरो, एक बार इन दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन भरो, तो टोटल 3 वेज है। समझ आया है? ठीक है, और 3 वेज है मतलब आपकी जो स्टेट है वो क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट है। ठीक है, और ट्रिपली डीजेनरेट है तो अभी हमने पढ़ा था ट्रिपली डीजेनरेट के लिए क्या साइन होता है, टी। तो अब आपको देखना है कि एफ में कौन सा टी आ रहा है, एफ स्टेट में, क्योंकि आपकी एफ स्टेट आई थी ना, तो एफ स्टेट में कौन कौन से टी आ रहे हैं, T1 आ रहा है और T2 आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि T2G जो है वो कभी भी आपका ग्राउंड स्टेट नहीं हो सकती एफ में, मतलब T2G आपको कभी भी ग्राउंड स्टेट कंसिडर नहीं करनी है एफ में। तो आपके पास T1 बचा, तो आपके पास जो स्टेट आई वो एफ की कितनी, ये वाली स्टेट की कितनी आई, मलिकन सिंबल 3T1G। समझ आया कैसे? अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब बाकी सब डिस्कस करोगे। अब आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से एक्साइट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तीन तीन तरीके से भरा जा सकता है, तो मतलब इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 3। अगर यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2, चाहे इधर भरो चाहे इधर भरो। यहाँ पे 3 तरीके से भरा जा सकता था, चाहे इधर चाहे इधर और चाहे इधर। और यहाँ पे कितने से भरा जा सकता है, 2 से। तो मैंने एक चीज बोली थी कि आपको जो स्टेट लेनी है वो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की लेनी है, या डीजेनरेसी की बेसिकली। तो डीजेनरेसी यहाँ पे 3 है, तो ये वाली स्टेट लेंगे, वो वाली को आपको नहीं कंसिडर करना। फिर देखो 3 आया है, 3 डीजेनरेसी एफ में, एफ स्टेट चल रही थी आपकी, तो 3 डीजेनरेसी जो है वो एफ में कौन कौन सी है, T1 और T2। T1G आप पहले ही ले चुके हो। ठीक है, तो आपकी बचती कौन सी है, T2G। और ये 3 में कहाँ से लिख रहा हूँ, ये वही वाली स्पिन मल्टीप्लिसिटी है जो आपने स्टार्टिंग में स्टेट के लिए निकाली थी, वो आपकी तीनों में सेम रहेगी। तो आपका कितना आया, 3T2G। अब आप दोबारा क्या कर रहे हो, एक और एक्साइटेशन करवा रहे हो, एक और एक्साइटेशन कराओगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली स्टेट तो क्या हो गई, खाली, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करनी। ऊपर वाली स्टेट में देखो यहाँ पे कितने तरीके से भर सकते हो, 2 स्टेट दोनों इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग आपको करवानी नहीं है, तो एक ही वेज हो सकते हैं बस। ठीक है, एक ही वे हो सकता है ना, बस दोनों इसी तरीके से भर सकते हो। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको पेयरिंग करवानी नहीं है, 2 ही स्टेट्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका एक ही तरीका है। ठीक है, तो ये अब एक 1 वे है, मतलब डीजेनरेसी कितनी है, 1। और 1 डीजेनरेसी के लिए आपको वो मल्टीपल सिंबल क्या होता है, ए। तो ए इसमें एफ में देखो ए कौन सा है, दैट इज A2G। तो आपकी जो स्टेट आई वो क्या आई, हम A2G। तो तीनों के लिए आपको क्या निकाल लेनी है, ऐसे स्टेट्स निकाल लेनी है। स्टेट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, बस इनको प्लॉट करना है। तो आपके पास स्टेट्स आई थी अभी T1G सबसे पहली वाली, तो T1G आपको सबसे नीचे बनानी है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उससे नेक्स्ट स्टेट आपकी आई थी T2G, तो उससे ऊपर आपको बनानी है T1G के बाद T2G, ये आपने T2G बना दी। उससे अगली जो आपकी स्टेट आई है वो आई है A2G, तो आपने उससे अगली स्टेट ये क्या बना दी, A2G। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, ये ध्यान रखना कि जो आपके यहाँ पे हम अगली एक्साइटेशन करवा कर देखते हैं, जब हम वो निकाल रहे होते हैं ना टर्म सिंबल्स, तो क्या है, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की एक स्टेट और आती है D2 और D3 के लिए। ठीक है, D2 और D3 के लिए एक स्टेट आपकी और आती है, वो आती है P वाली। तो P वाली के लिए आपको पता है P किस में टूटता है, P आपका टूटता है T1G में। तो P आपका क्या आया, T1G में। तो आपको एक स्टेट और T1G वाली भी कंसिडर करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाई है। ठीक है, अब एक चीज यह ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने P लिखा है, मतलब ये P की वजह से आई है, यहाँ ब्रैकेट में F लिख लेना, सो दैट ये F की वजह से आई है। तो ये आपका ऑर्गल तैयार हो गया। बस क्या करना है, ग्राउंड स्टेट निकालो, कोरोस्पोंडिंग मलिकन सिंबल निकालो, एक्साइटेशन करो और प्लॉट करो। समझ आया? एक और निकाल के दिखाते हैं। तो निकालते हैं D1 का। D1 के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट। वो कितनी आएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है, मैक्सिमम वाला देखना है, तो L की वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम। और वो कितनी स्टेट होती है, D+2 किसके लिए होती है, D के लिए, आपको बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, S लिखना है। S के स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पिन कितना है, 1/2। तो 2s+1 कितनी आई, वो आई आपके पास 2।
तो स्टेट आपके पास क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट 2D। अब डी के लिए कौन कौन सी स्प्लिटिंग होती है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे डी के लिए स्प्लिटिंग होती है Eg प्लस T2G। तो अब आपकी दो ही स्टेट्स आएंगी, Eg और T2G। तो बना के देखते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि मैं फिर से ऑक्टाहेड्रल का केस ले रहा हूँ, तो T2G नीचे आएगा और Eg आपका ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब ये T2G हो गया और ये आपका Eg हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, एक्साइट कराना है। तो मैंने एक साइड भी करवा दिया। अब हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखने हैं, मलिकन सिंबल लिखने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी स्टेट थी वो डी थी, है ना। अब डीजेनरेसी देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ कहाँ भर सकते हैं, चाहे यहाँ भरो, चाहे यहाँ भरो, चाहे यहाँ भरो। मतलब कितनी डीजेनरेसी है, 3। और ऊपर वाली स्टेट खाली है तो उसकी डीजेनरेसी काउंट नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम डीजेनरेसी कितनी आई, 3। तो 3 अभी मैंने बताया इसकी दो ही स्टेट्स हैं डी के लिए, वो कितनी है, या तो Eg लो या T2G लो। और अभी मैंने बताया था कि जो ट्रिपली डीजेनरेसी होती है उसके लिए क्या होता है, T होता है, E डब्ल्यू के लिए होता है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, T2G लिख दिया। समझ आया। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया, नीचे वाला तो क्या हो गया, खाली हो गया, ऊपर वाला कितना रह गया। यहाँ पे कितनी डीजेनरेसी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो तरीके हैं भरने के। तो डीजेनरेसी कितनी आई, 2। तो यहाँ पे सीट कौन सी आएगी, Eg। और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, आपके पास 2 आ रही थी। समझ आया। इसके बाद इसको प्लॉट करना है। पहले आपका 2T2G आ रहा था तो आपने नीचे 2T2G प्लॉट कर दिया, फिर आपका 2Eg आ रहा था तो आपने 2Eg प्लॉट कर दिया। समझ आ गया, बिल्कुल आसान है बनाने। बस एक बार आप अगर आप खुद ट्राई करोगे ना वीडियो को, एक बार अगर आपको लगे तो दोबारा देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जब दोबारा देखोगे तो आपकी बात क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो आपका ये है कि यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल जो है वो जी नहीं आता। मान लो अगर ये मैंने आपको ना टेट्राहेड्रल के लिए बोला होता स्प्लिटिंग कैसे करनी है, तो आपको ये सारे जी जो है वो छोड़ देने हैं। क्यों जी छोड़ देने हैं, मतलब A1 लिखेंगे, यहाँ T1 लिखेंगे, यहाँ E+T2 लिखेंगे। आपको पता भी होगा क्योंकि आपकी जी जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री को दिखाता है या सेंटर ऑफ इन्वर्जन को दिखाता है, और आपका टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता। इसलिए आपको जब भी टेट्राहेड्रल का स्टेट लिखना है तो आपको जी नहीं लिखना। ठीक है, एक चीज और, वो स्टेट क्या है कि आपको जो T1 है, T1 जो है वो आपका कभी भी क्या है, ग्राउंड स्टेट नहीं आ सकती है। मैं बता ही चुका हूँ, F में कभी भी ग्राउंड स्टेट आपकी T2 नहीं आ सकती, सॉरी T2 नहीं आ सकती। यहाँ मैंने बताया था ऊपर कि T2 कभी भी है ग्राउंड स्टेट आपकी F में नहीं हो सकती। ठीक है, T2G कैन नॉट बी ग्राउंड स्टेट इन F। बट एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि अगर आपकी उसके नीचे T2 के नीचे आपकी कोई और स्टेट पहले आ चुकी है तो आप T2 आपकी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। इस बात को मैं क्लियर करता हूँ अगला एग्जांपल लेके, आपको वहां से बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं टेट्राहेड्रल का, इसमें आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले आपने वही निकालना है, तो D2 के लिए भी हमने निकाला भी था, तो वो आपका आया था 3F, मैंने दोबारा भी निकाल के बता दिया। अब आपको भरना है। अब E आपका नीचे आएगा, T2 ऊपर आएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो रिवर्स होती है, किससे, ऑक्टाहेड्रल से। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ आ गए, E में आ गए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन E में, एक इलेक्ट्रॉन T2 में चला गया। यहाँ पे एक दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, आपके T2 में चले गए। ठीक है, अब देखो जब आपने E बनाया, E यहाँ पे स्टेट क्या थी, F। ठीक है, तो F के लिए भी हमने बताया था क्या क्या हो सकता है, या तो A2 हो सकता है, G नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपका टेट्राहेड्रल है, या T2 और T1 हो सकता है, या आपका T2 हो सकता है। तो 3 स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने बताया आपको, देखते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, यहाँ पे डीजेनरेसी भरने के तरीके कितने हैं, एक ही तरीका है, दो ही इलेक्ट्रॉन है और दो ही शेल है, पेयरिंग आप करा नहीं सकते। तो डीजेनरेसी कितनी आई, एक। तो यहाँ से आपको क्या आया, एक डीजेनरेसी वाला कौन सा स्टेट होती है, ए और टी में से ए होती है, तो आपका ये स्टेट कौन सी आई, A2। 3 कहाँ से आया, वो आपका 3 यही स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आया था, वो मैंने सेम 3 लिखा। तो आपकी स्टेट क्या है, 3 8। अब आप एक इलेक्ट्रॉन जो आपने एक्साइटेशन करवाई, तो यहाँ पे भरने के तरीके कितने हैं, दो, चाहे पहले में भरो चाहे दूसरे में। यहाँ पे भरने के तरीके कितने हैं, 3। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, 3 को, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाले को। तो यहाँ पे आपका अब कौन सी स्टेट आएगी, या तो आएगी T1 या आएगी T2। मैंने बोला कि T2 जो है आपकी ग्राउंड स्टेट नहीं हो सकती, तो वो तो ठीक है, ग्राउंड स्टेट तो आपकी कौन सी है, A2। लेकिन अगर आपकी एक बार आ चुकी है, कोई ना कोई स्टेट A2 आ चुकी है, तो आपकी T2 पहली एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि T2 ग्राउंड पे नहीं आएगी। ठीक है, अगर उससे पहले कोई और स्टेट है तो T2 एक्साइटेड हो सकती है, कभी ग्राउंड पे T2 नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको कौन सी लेनी है, T2 लेनी है, और उससे अगले वाली क्या लेनी है,
ऐसे आप करोगे तो यहाँ कोई भी नहीं है, और यहाँ पे आपके 3 वेज हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के, चाहे पहले 2 में भरो, चाहे अगले 2 में भरो, चाहे पहले तीसरे में भरो, और यहाँ पे एक जीरो, मतलब यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये अब आपकी कौन सी स्टेट आएगी, T1। तो बात समझ आ गई कि T2 जो है वो आपकी ग्राउंड स्टेट नहीं हो सकती, लेकिन उससे अगली वाली स्टेट हो सकती है। तो ग्राउंड स्टेट तो यहाँ पर क्या है, A2 है, तो आपकी पहले T2 आ सकती है। लेकिन पिछले वाले केस में क्या था, वहां पे आपके पास वो ग्राउंड स्टेट ही आ रही थी T, तो आपको फिर पहले ग्राउंड स्टेट ही आ रही थी T, तो आपको कौन सी लेनी पड़ी थी, T1G लेनी पड़ी थी। T2G क्यों नहीं ली थी, क्योंकि T2G आपकी ग्राउंड नहीं हो सकती। किसके केस में, F के केस में, लेकिन D के केस में ग्राउंड हो सकती है। F के केस में बोला है, मैंने बात स्पेशल लिखी थी, कैन नॉट बी ग्राउंड स्टेट इन F। F जब आपका आएगा तो आपकी T2 ग्राउंड स्टेट नहीं आएगी, आपको T1 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो बस आप एक चीज याद रख लो कि T2G आपकी ग्राउंड स्टेट F में नहीं आएगी। अगर आपको इस वाले कंफ्यूजन हो रही है इस वाली चीज में कि T2 यहाँ क्यों आई, तो आपको वो अगले ट्रिक्स में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक्स, बस खत्म। ट्रिक में क्या है कि जोन सा आपका DN होगा और D5+N होगा, मतलब अगर आपका DN इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है और आपको 5+N के लिए बनाना है तो वो आपका सेम होगा, मतलब D1 और D6 का ऑर्बिटल सेम बनेगा, D2 और D7 का ऑर्बिटल सेम बनेगा, D3 और D8 का ऑर्बिटल सेम बनेगा। पहली चीज ये। दूसरा कि जो DN है इलेक्ट्रॉन, उसका अपोजिट होता है D10-N, मतलब D2 का अपोजिट बनाना है D8, अपोजिट मतलब मिरर इमेज। ठीक है, D3 का अपोजिट बनाना है D7, तो आपको ये बनाना है। ठीक है, समझ आया? अभी बता भी दूंगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। D5+N का सेम, D10-N का डिफरेंट, अपोजिट। ठीक है, और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या है, अपोजिट होता है। अगर आपको मान लो मैं बोलूँ ना D4 टेट्राहेड्रल का बनाओ और D4 ऑक्टाहेड्रल का, तो आप एक बना दो और दूसरे का क्या करो, उसकी मिरर इमेज ले लो। ठीक है, और सेम एक ये इंपॉर्टेंट है जिसे नॉन क्रॉसिंग रूल बोलते हैं। ये क्या है कि सेम सिमेट्री की स्टेट कभी भी क्रॉस नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्रॉसिंग नॉन क्रॉसिंग रूल बोलते हैं कि सेम सिमेट्री स्टेट्स जो है कभी भी आपकी क्रॉस नहीं करती। ये अभी बता दूंगा क्या बात है। ठीक है, तो अभी हमने D2 का बनाया था, तो D2 का आपके पास ये था, वो यहाँ से ये पार्ट हमने बनाया था अभी D2 के लिए, इतना ये बनाया था, और इसके बाद ये बनाया था। ठीक है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना, D2 बना लिया आपने। ठीक है, D2 बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अभी हमने बनाया था ना, उसमें आपका T1G नीचे आ रहा था, T2G नीचे आ रहा था, T1G भी उससे आ रहा था, और A2G हुआ रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमने क्रॉस करवाई थी, क्यों, क्योंकि नॉन क्रॉसिंग रूल क्या कहता है कि सेम सिमेट्री स्टेट नहीं क्रॉस कर सकती, तो ये तो डिफरेंट सिमेट्री की है, एक A2 है एक T1 है, तो ये तो क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन अगर T1 आ जाए जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो वो आपकी क्रॉस नहीं करेंगे, आपकी दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये बता दें, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मान लो ये हमने किसके लिए बनाया था, D2 के लिए, और मैंने बताया कि अगले 5 D2+5 कर दो तो उसके लिए सेम होगा, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए सेम हो गया। समझ आया? ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्या करना है, 10-N का निकालना है, मतलब D2 है, D8 का निकालना है, D8 का ऑक्टाहेड्रल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर आपको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल दिया है, टेट्राहेड्रल के लिए निकालना है, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब D2-D7 ऑक्टाहेड्रल का D2-D7 टेट्राहेड्रल से उल्टा होगा, और D2-D7 ऑक्टाहेड्रल का D3-D8 ऑक्टाहेड्रल से उल्टा होगा। ये मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक बार दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ये बना हुआ है, बस इसको अपोजिट कर दो, मिरर इमेज बना दो। ये लाइन पूरी बड़ी कर दो, ये इस लाइन को बड़ा कर दो, ये इस लाइन को बड़ा कर दो, ये इस लाइन को बड़ा कर दो, ये। तो बस आपका ये आपके कितने सारे ऑर्गल एक ही बारी में खत्म हो गए। समझ आया कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का रिवर्स होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया हमने D2 के लिए बनाया था, D5+N का सेम होता है, तो D2 का ये, तो D5+N का सेम हो गया 7 का। अब मैंने बताया कि अगर आपका D2-D7 ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया था, आपको इसका टेट्रा का बनाना हो तो बस क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, अभी आपको बताया था कि D2 के लिए और D10-N के लिए अपोजिट होता है, तो 10-N कितना हो गया, 8, तो D2 और D8 के लिए क्या होगा, उल्टा होगा, तो वो मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और DN और D5+N का सेम होता है, तो D3-D8, और ऑक्टाहेड्रल का ये था, तो टेट्राहेड्रल का इससे अपोजिट वाली साइड, मतलब एक ही से आपके कितने सारे खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह इसका भी कर सकते हो। D1 का ऑक्टाहेड्रल में बनाया था, वो क्या था, T2G नीचे आ रहा था, EG ऊपर आ रहा था, बस इसके बाद इसको लाइन बढ़ी कर दो, EG वहां नीचे चला जाएगा, T2G आपका ऊपर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो यहाँ G नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है, तो बस ये आपका है
इसमें अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे आप एक बार वीडियो दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हुआ फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए हो तो मैं भेज सकता हूँ, आप कमेंट में लिख देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। और एक चीज़ और, कोई भी डाउट हुआ प्लीज़ ज़रूर बताना और एक बार इसे ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CFSC की कैलकुलेशंस करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ प्लीज़